Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with the new साइकोलॉजी वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी स्क्रीन बड़ी की है ताकि आप यहाँ पे मैं चार्ट्स पे कम और वर्ड्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज आज जो मार्केट था, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट हमें आज देखने मिला। काफ़ी एसएल हंटिंग आज हुई मार्केट्स में। आज का हो गया, कल का मार्केट हो गया। ये मार्केट्स क्यों आया, कैसे आया और हमें इससे क्या सीख मिलती है, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। चार्ट्स पे भी इसे बैक टेस्ट करेंगे और आपको अगली बार ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए या हमारे इमोशंस मार्केट में कैसे वर्क करते हैं, ये मैं आपको चीज़ जो है समझाने वाला हूँ। देखो, ये समझने के पहले, साइकोलॉजी समझने के पहले थोड़ा टेक्निकल चीज़ समझते हैं। पहली चीज़ क्या है, एक समझते एक ह्यूमन है, ठीक है। एक ह्यूमन है जो कि एक रेस में भाग रहा है, ठीक है। वो एक रेस में भाग रहा है। अब उसकी रेस जो है, मान लेते 400 मीटर्स की रेस है और उसको बहुत फास्ट ये रेस जो है कंप्लीट करना है। वो भागता है 400 मीटर तक, जैसे तैसे रेस कंप्लीट करता है, ठीक है। अब उसको तुरंत बोला जाए कि सेम स्टेमिना से, सेम स्पीड से अगली 400 मीटर की एक और मैराथन दौड़नी है, ठीक है। वो नहीं दौड़ पाएगा। वो अगर दौड़ेगा तो भी जो जिस परसेंटेज उसने यहाँ पे दिया था उसके हाफ परसेंटेज से वो रेस दौड़ेगा। और अगर उसको बोलेंगे ये रेस कंप्लीट होते से कि थर्ड रेस भी उसे 400 मीटर की मैराथन एक और बार दौड़नी है, वो थक के उधर ही गिर जाएगा, ठीक है। सो ये गेम होता है। वैसे ही मार्केट वर्क करता है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जो वॉल्यूम है एक टाइम तक पंप होता है, फिर वॉल्यूम खत्म हो जाता है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है। बेसिकली ये जो बिग मूव्स आते हैं, ये जो बिग पोर्शन आता है, ये बिग प्लेयर्स का होता है, इंस्टीट्यूशंस का होता है, और ये पोर्शन जो होता है रिटेलर्स का होता है। बेसिकली क्या होता है, रिटेलर्स इस फेज में आते हैं, अपनी पोजीशन बनाते जाते। बिग प्लेयर्स यहाँ पे वेट करते ताकि उन्हें स्टॉप लॉस ज़्यादा मिल सके, और उसके बाद मार्केट को या तो पंप या तो डंप, जो भी प्राइस एक्शन होगा, और वैसे मार्केट मूव करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कितना एसएल हंटिंग मार्केट, वॉलेटिलिटी यहाँ पर थी, और उसके बाद जैसे ही ये साइडवेज हुआ, उसके बाद मार्केट फिर पंप किया। यहाँ पर इस साइडवेज के पहले मार्केट अगेन पंप हो चुका था, मतलब डंप हो चुका था, जो भी है। सो यहाँ में क्या दिख रहा है, एक मूव, फिर साइडवेज, एक मूव, फिर साइडवेज। सो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरीके से आपको दिखेगा। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम रिटेलर्स में हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, इस दिन 100% आरओआई हो गया, इस दिन समवेयर अराउंड यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ पे अच्छे प्रीमियम बढ़ रहे थे, इस दिन अच्छा मार्केट मिला, इस दिन सुबह की सेलिंग हुई, आज मॉर्निंग में सेलिंग हुई, बाइंग हुई। तो इतने सारे मूव्स कभी तो आते हैं। लाइक अगर आप देखोगे, यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे प्राइस कितना देखो एक ही जगह पे घूमा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइस कितना घूमा। इन मूव्स के पहले भी आप यहाँ पे साइडवेज स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे मूव, साइडवेज, यहाँ पे साइडवेज, फिर मूव। ये 15 मिनट की कैंडल, यानी यहाँ पे 2-2 घंटे, 4-4 घंटे मार्केट यहाँ पे बस कंसोलिडेट करते रहता है। अब आपका क्या प्रॉब्लम होता है, अब आप बोलोगे सर ट्रेंड कैसे समझे, मार्केट साइडवेज है या ट्रेंडिंग होगा, ये कैसे समझे। बेसिकली प्रीवियस ट्रेंड देखो। अब यहाँ पर हमें ऑब्वियसली पता है कि इस मंडे के दिन यहाँ पे मार्केट काफ़ी बड़ी रैली कर चुका था। सो हमें ट्यूसडे वेनसडे एक कदम पीछे लेना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज हर टेलीग्राम चैनल पे मैंने जितने अपडेट्स डाले थे, एक ही चीज़ बोली थी कि ट्यूसडे को एक तो मंथली एक्सपायरी भी है, मार्केट एक दिन पहले ट्रेंडिंग भी रहा है, प्लीज़ आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। यहाँ पे बहुत एसएल हंटिंग मूव्स हो रहे थे। आप कहीं भी शॉर्ट करो, एसएल खा रहा था, आप लॉन्ग करो, एसएल खा रहा था, फिर आप शॉर्ट करो, एसएल खा रहा था, फिर आप लॉन्ग करो, एसएल खा रहा था। तो ऐसा ट्यूसडे का मार्केट था। वेनसडे के मार्केट में आप समझिए ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे पुट बाय करते, फिर एसएल खाया। समझो आप कोई प्राइस एक्शन देखते, अगेन यहाँ पे डे हाई क्रॉस हुआ था, आप यहाँ कॉल बाय करते, यहाँ पे एसएल खाया, ये ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एसएल का है, और फिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग हुई। और क्लोजिंग में अगर आप देखोगे, ब्रेकआउट के पहले यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया था, फिर मार्केट ने यहाँ पे रैली की। सो बेसिकली काफ़ी एसएल हंटिंग यहाँ पर होते जा रही थी, बिकॉज ये रिटेलर्स का मार्केट था। अब अगले दिन क्या हो सकता है, हम एक साइडवेज मार्केट, क्योंकि थर्सडे मंथली एक्सपायरी है, तो अगेन हम एक साइडवेज टू ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट यहाँ 1 से 2 दिन कंप्लीटली साइडवेज हो चुका है। मॉर्निंग सेशन हो सकता है साइडवेज, और अगला आफ्टरनून सेशन ट्रेंडिंग हो। सो बेसिकली आपको कभी भी एक ट्रेंड के बाद
एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करना है। अब साइडवेज में भी कैसा होता है, मार्केट स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती है, 3 फेज़ होते हैं, ट्रेंडिंग, वोलेटाइल और साइडवेज। सो ये वोलेटाइल जो मार्केट होता है, ये स्कैल्पर्स के लिए बेस्ट होता है, ठीक है? ट्रेंडिंग मार्केट में तो आप वन साइड कोई तो पैसा बना लेता है। ये वोलेटाइल मार्केट में आप क्या करना पड़ता है, स्मॉल क्वांटिटी लेनी पड़ती है, स्कैल्प करना पड़ता है। और साइडवेज मार्केट में आप बेसिकली अवॉइड कर सकते हो, थीटा डीके ज़्यादा होता है, आप ट्रेड लेते हो, एंट्री के पास ही ज़्यादातर घूमता रहता है। बट मेन पैसा बनता है इस ट्रेंडिंग मार्केट में, जहाँ आपके पैसे बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा मंडे को। बट ये मंडे को जितना पैसा हुआ, ये 2 दिन मार्केट लेकर चला गया, और आप भी इन चीज़ों से एग्री करते होगे। अब ये चीज़ सिर्फ 1 मिनट 15 मिनट पे एप्लीकेबल है क्या? ये हर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है। ये हर लेवल्स, हर लॉजिक पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे अप्रैल मंथ से जो अक्टूबर मंथ, 1 साल 2 साल का बुल रन हुआ, ठीक है, 90 डिग्री रैली। अब इसके बाद देखो वॉलेटिलिटी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साइडवेज फेज आया, जहाँ पे आप देखोगे 17,800 के पास से मार्केट लास्ट 6 मंथ से यही घूम रहा है। सो हमें क्या देखने मिला, ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल, साइडवेज। अब ये इसके बाद नेक्स्ट फेज आएगा ट्रेंडिंग। अब ये हम डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, ट्रेंड कहीं भी कर सकते हैं जहाँ प्राइस एक्शन बने वहाँ पे, हम ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ये चीज़ सिर्फ इंडियन मार्केट्स या इंडेक्स या स्टॉक्स पे नहीं, बल्कि हर उस जगह पे एप्लीकेबल है जहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन बनता है। यहाँ पर देखो बीटीसी में ट्रेंडिंग हुआ, यहाँ पे अब देख सकते हो वॉलेटाइल हो गया, और यहाँ पे अप मूव डाउन मूव, यहाँ पे साइडवेज हो गया, और फिर वापस ट्रेंडिंग हो गया। अब इसके बाद क्या फेज आएगा, अब इस ट्रेंड के बाद बड़ा टारगेट हिट होने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मुझे यहाँ पे वॉलेटिलिटी मिलने वाली है, मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग वाला मार्केट मिलना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्वांटिटी को हाफ करना चाहिए। सो ये जब आप माइंडसेट से ट्रेड करते हो ना, तब आप मार्केट में टिकते हो, ठीक है? मार्केट में पैसा बनाना आसान नहीं है। मार्केट कैसा होता है, बहुत होशियार होता है। मार्केट क्या करता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट देता है, अब सबको पैसा बनता है। अब आप क्या करते हो, इस ट्रेंडिंग मार्केट में आपको विश्वास हो जाता है मार्केट से बहुत पैसा बनता है, एक्चुअली बनता है। बट ये जो फेज आता है, अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी देखोगे, तो ये फेज की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक बार आती है, और ये फेज आता है 2 बार, वॉलेटाइल और साइडवेज। और मोस्टली लोग इन फेजेस में पैसा गवा देते हैं। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ट्रेंडिंग में पैसा बनाते हो, लेकिन वॉलेटाइल साइडवेज में उसके 2 गुना 3 गुना पैसा उड़ा देते हो। तो और आपको दिखता है यार, मैंने तो यहाँ पे एक टाइम इस मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मैंने 2-3 गुना पैसे बनाए थे, यहाँ पे पैसे बनते, मैं अकाउंट में और फंड्स ऐड करता हूँ। और आपको एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे बहुत ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा, पैसे बनेंगे, प्लस उसके बाद अगले मार्केट्स में आपके पूरे पैसे जाएंगे। यही चीज़ हुई स्टॉक मार्केट में। बुल रन जब आया, बुल रन की वजह से मार्केट में अकाउंट्स खुलते जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे। बहुत लोग यहाँ पे डेस्परेटली आकर करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही 2022 का सेकंड हाफ शुरू हुआ, वॉलेटिलिटी किक इन हुई। 23 का अब देख रहे हो 52 लाख से ज़्यादा लोगों ने मार्केट छोड़ दिया, बिकॉज पेशेंस नहीं, इसको बिजनेस के तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए। अब आप क्या होता है, अगर मैं इस मार्केट में समझो, फॉर एग्जांपल आप समझो, ठीक है, 10 लॉट से ट्रेड करते हो, ठीक है, 10 लॉट से ट्रेड करते हो, हम 10 लॉट से इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला और पैसा बन गया। अब हमें ये एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए कि अगला फेज, अगला दिन यहाँ पे बहुत गंदा होने वाला है, बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। जो लोगों ने रैली मिस की, फोमो में कहीं भी बाय कहीं भी सेल करेंगे, मार्केट को कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता गया, एसेलेंट करता गया। अब अगर आपको या तो 2 चीज डिसाइड करनी है कि इस मार्केट में मैं 10 लॉट से ट्रेड किया, प्रॉफिट किया, अब मैं यहाँ पे 4 लॉट से ट्रेड करूंगा, या अपने हाफ अकाउंट से 50% से ट्रेड करूंगा। या फिर आपको ये सोचना चाहिए कि चलो मेरा यहाँ पे बहुत पैसा बना है, मेरा हफ्ते का खर्चा निकल चुका है, वीकेंड का खर्चा निकल चुका है, अब मैं जाके एक ब्रेक लेने वाला हूँ, ठीक है, अगले 2-3 दिन के लिए ब्रेक लो। और फिर उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज रह रहा है, उस फेज में वापस आके आप ट्राई करो कि ट्रेड्स निकालने का, क्योंकि यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग आ सकता है। अब एक्सपेक्टेशन ट्रेंडिंग कब कर सकते हो, जब मार्केट में नो मोमेंटम है। जैसे बीटीसी में यहाँ पर देखो, मार्केट में कुछ भी मूव नहीं था, कुछ भी मूव नहीं था, कंप्लीट साइडवेज था। यहाँ से आपको शुरू होना चाहिए कि माइंडसेट बनाना चाहिए कि यहाँ से ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। हाँ, एक आध बार आप गलत हो सकते हो, यहाँ पे भी साइडवेज था, एक आध बार ऐसे लेट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी हुई, और एक और बार साइडवेज हुआ। बट सेकेंड टाइम जो रैली हुई, ये आपको कम से कम यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हिट होता, कितना ही स्टॉप लॉस हिट होगा,
आप जो सिस्टम में लगाओगे, बट सेकंड टाइम जो रैली आई वो देखो कितनी बड़ी थी। बट लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझो शॉर्ट में शॉर्टिंग करके पैसा बना, सेम एक्सपेक्टेशन से यहाँ भी शॉर्ट करने जाएंगे, यहाँ भी लॉन्ग करने जाएंगे, जो भी एक्सपेक्टेशन उन्हें लगेगा मार्केट फिर से रैली करना शुरू करेगा। बट मार्केट में उतना स्टैमिना ही नहीं है कि मार्केट रैली कर पाए। मार्केट ने ये जो पूरा जोन था, यहाँ पे बस काम क्या किया, पोजीशंस बनाना, कंसोलिडेशन, पोजीशन बनाओ बनाओ बनाओ, रिटेलर्स को बुलाओ बुलाओ बुलाओ, और उसके बाद जैसे ही लोग शॉर्टिंग में बैठ गए, जो भी पोजीशन है लगा के बैठ गए, एक वॉल्यूम डाल दो, बिग प्लेयर्स की क्वांटिटी डाल दो, यहाँ पे मार्केट रैली करता गया। सो ये चीज़ आपको, ये जो माइंडसेट है कि अगले दिन कैसे प्रिपेयर्ड रहना है। अब क्या होता है, इमोशंस, मार्केट में सबसे ज़रूरी क्या होता है, इमोशंस। अब इमोशंस हमारे क्या होते हैं, ह्यूमंस के इमोशन सबसे वीक पार्ट होता है, क्योंकि हमारे बीच में ग्रीड, फियर, ये सारी चीज़ें बहुत बार आती है। अब यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हो गया तो ग्रीड आ जाएगा, या ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या फिर अपने ये एक्सपीरियंस क्या होगा, 5 दिन तक प्रॉफिट करते हो, छठवें दिन जो 6th डे होता है, वहाँ पे पूरे 5 दिन का प्रॉफिट आप गवा देते हो एक ही दिन में। क्यों? 5 दिन तक आप रूल्स, डिसिप्लिन, सब कुछ ऑन पॉइंट फॉलो कर रहे थे, 6th डे पे आपका एक ट्रेड जो है आपका गलत चले जाता है, आपको फिर खराब लगता है, ये ट्रेड कैसे गया, मैं 5 दिन से जीत रहा था। तो आप ओवर ट्रेड करने शुरू करते हो, पूरा अकाउंट गवा देते हो। सो माइंडसेट क्या होना चाहिए, सारे दिन को एक ही तरीके से ट्रीट मत करो, ठीक है। आप अब इसका गलत मतलब मत लेना, एक ही तरीके से ट्रीट मत करो इन द सेंस कि यहाँ पे अगर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, मान लो यहाँ पे आपने 10,000 रुपये बनाए, तो एक्सपेक्ट मत करो कि 10,000 रोज बनेंगे, रोज ऐसा मूव आएगा। अगर आपको यहाँ पे समझो 3,000 भी मिल रहा है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, हैप्पी रहो, एक्सपेक्ट करो कि कल ट्रेंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, मैं स्मॉल टारगेट बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मिला 3,000, बस हो गया। अगर यहाँ पे लॉसेस भी आपको 1-2 हज़ार के ऊपर, जो भी आपका अकाउंट साइज है, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है, उस हिसाब से आपको मैनेज करते आना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे दिन को एक तरीके से लो। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या हुआ, इन द सेंस मार्केट में एक्सपायरी रहे, ठीक है, मार्केट में एक्सपायरी रहे। अभी तो 3 एक्सपायरी आने वाली है, जैसे ट्यूसडे को एक्सपायरी थी फिर निफ्टी की, वेडनेसडे को मिड कैप 50 की, और अब थर्सडे को जो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी उसकी। तो अगर आपको पता है सबसे ज़्यादा अकाउंट लो एक्सपायरी को होते हैं, बिकॉज प्रीमियम जीरो होते हैं, 0 हीरो के स्टाइल में आप ट्रेड करने जाते हो, और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहीं पे, आप सोच रहे हो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हो। आपको गैम्बलिंग करना है तो बेटिंग गैम्बलिंग के अलग ऐप्स है, वहाँ पे करो। मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। अब ट्यूसडे को आप 0 हीरो लोगे, वेडनेसडे को 0 हीरो, थर्सडे को 0 हीरो, चांसेस है हर बार आप जीरो कर दो, एक आध बार हीरो बन जाओगे, एक आध बार 3-4 गुना कैपिटल बन जाएगा, बट वो अगले 10 एक्सपायरीज में आप उसके 10 गुना ज़्यादा गवा दोगे, राइट। सो हीरो जीरो क्या होता है, अगर आप 20 बार भी राइट हो गए, 20 बार आप हीरो बन गए, ठीक है, 20 बार आप हीरो बन गए, बट वो 20 को अगले एक्सपायरी पे जीरो भी हो गया, 20 × 0 कर दो, डायरेक्ट आपका जो पूरा कैपिटल है वो जीरो हो जाएगा। सो पूरा गेम होता है रिस्क मैनेज करने का। अब मैं इतना सारा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी है कि ये अप्रैल बहुत अच्छा था। ये अप्रैल में हमने जो लाइव स्ट्रीम किए, मोस्टली सब में ग्रीन डेज थे और बहुत अच्छे ट्रेड गए। बट यहाँ पे मैंने देखा कि आज का मार्केट या कल के ये 2 दिन के मार्केट में लोगों ने अपना कैपिटल खत्म कर दिया। सो यहाँ से समझ रहा है कि लोग नॉर्मल डेज पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं, और जब मार्केट में आपको पैसिव होना चाहिए, तो उनको क्या होता है, अरे यार इतनी बड़ी रैली मिस हो गई, अब मैं जाऊंगा स्ट्रीम पे, अब मैं फुल क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। तो ये जो माइंडसेट है, इसको नॉर्मल रखो और अच्छे से ट्रेड करो। ऑल्सो एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जो 2 लिंक्स दिए वहाँ से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो धन और डेल्टा एक्सचेंज से, आप गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। अब इस गिव अवे में क्या होगा कि आप अगर अकाउंट खोलते हो, ठीक है, लाइव स्ट्रीम जो भी हमारी होगी क्रिप्टो और इंडियन मार्केट की, उन लाइव स्ट्रीम में कैश प्राइज मिलेंगे और लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल मिलेगा। अब लाइफ टाइम प्रीमियम चैनल पे हम यहाँ पे ट्रेड्स डालते हैं, सारे एनालिसिस पोस्ट करते हैं, क्रिप्टोज के, मार्केट्स के, फॉरेक्स के, गोल्ड के, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करना। एंड होप आपकी साइकोलॉजी जो है इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा, 1% भी हेल्प हुआ तो बहुत इनफ है। मैं ऐसे जब भी हमारे कुछ ख़राब दिन जाते हैं या जब भी मार्केट में आपको डीमोटिवेट हो जाते हो, मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले और एक राइट डायरेक्शन मिले। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।